हेलो गाइस, वेलकम टू टेक पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने विसर्ग संधि का पहले पार्ट में जो हम लोगों ने सत्व संधि करी थी, आज हम लोग उसी के आगे विसर्ग संधि के जो और शेष भाग बचे हैं उनको देखेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो विसर्ग संधि एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि विसर्ग संधि में क्या होता है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है गाइस, कि देख रहे हैं कि लास्ट में जो विसर्ग आता है, इसके बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर जो इसके परिवर्तन होता है विसर्ग के स्थान पर, वो यहाँ पर विसर्ग संधि कहलाता है। तो हम लोग इसमें अब तक जो विसर्ग संधि में है, हम लोग सत्व संधि जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जो है वो ऋतु संधि पढ़ेंगे कि ऋतु संधि क्या होता है। तो चलिए हम लोग ऋतु संधि से स्टार्ट करते हैं आज। ऋतु संधि सबसे पहले इसका हम लोग हर बार की तरह जो सबसे पहले करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं। इसके बाद जो परिभाषा इसकी बनती फॉर्मूले से फिर वो देखेंगे। तो ऋतु संधि का जो सूत्र होता है वो सस जुसोरु होता है। तो सस जुसोरु से क्या मतलब समझ में आ रहा है। सस जुसोरु से मतलब ये है कि प्रथम पद के अगर अंत में विसर्ग हो और उससे पहले आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और अंत पद के शुरू में कोई स्वर या वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम या 11 अलावा हमारे अंतस्थ मतलब व्यंजन आए तो विसर्ग को हम लोग रा में बदल देते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग क्या पढ़ा कि अगर विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, इसका जो एक्सेप्शन केस होता है वो भी हम आपको बता देंगे। पहले आप जो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है वो देख लीजिए। तो क्या है, विसर्ग से पहले अगर आ या आ आता है, मतलब आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, तो अंत पद के शुरू में कोई स्वर या वर्गों के तीसरे, चौथे, पाँचवें और आपके अंतस्थ जो हो गई है 11 अलावा, तो विसर्ग को हम लोग राम बदल देते हैं। तो नीचे एग्जाम्पल में जैसे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ विसर्ग आया, विसर्ग से पहले यहाँ पर ई आया है, आया आ को छोड़कर, मतलब हर्ष या दीर्घ आ को छोड़कर यहाँ पर अन्य कोई स्वर आया है तो यहाँ पर ई आया है। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बा आया है, मतलब पा वर्ग का ये तीसरा हो गया। ठीक है, बा। तो फिर यहाँ पे ये संधि का रूल जो है वो फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग को हम लोग रा में चेंज करके लिख देंगे, तो यहाँ पर निर्बला हो गया है। इसी प्रकार ने गुणा, तो ये का वर्ग का तीसरा अक्षर है और यहाँ विसर्ग से पहले आपका ई था, तो यहाँ पर विसर्ग को हम लोग राम बदल के निर्गुणा कर दिया है। तो चलिए इसको रूल समझ लेते हैं इस संधि के, ऋतु संधि में किस प्रकार यहाँ पे चेंजमेंट होता है विसर्ग के स्थान पर। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, जो अभी आपको बताया था सेम वही यहाँ पे, कि विसर्ग से पहले आ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर 11 लावा और हा हो, तो आपका विसर्ग बदल कर रा हो जाता है। ठीक है, वही सेम बात अभी बताइए, रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। नीचे आपको ये प्रोसेस दिखा दी गई है जिससे आपको समझने में और आसानी रहे कि विसर्ग से पहले अगर आ के अतिरिक्त ई उ री ए और ओ आओ में कोई भी स्वर आए और इसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब आपका का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये जो आपके 5 वर्ग हैं इनमें से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो आपका, जैसे का वर्ग में हमारा कौन सा तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, का खा को छोड़ देंगे, बाकी जो 3 बच्चे गा घा अंगा ये आपके तीसरे, चौथे, पाँचवें में। इसी प्रकार चा वर्ग और नीचे आपका ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग में भी तीसरे, चौथे, पाँचवें अक्षर लिए जाएंगे। ये नीचे आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका का वर्ग का हो गया, ये आपका चा, ये आपका टा, ये ता और ये पा वर्ग का हो गया। सबके तीसरे, चौथे, पाँचवें अक्षर हो गए। कोई भी स्वर इसके बाद आ सकता है, यहाँ पे कंडीशन में जो लिखा है इसके बाद 11 लावा हा में आए तो हम लोग का चेंजमेंट जो होता है वो रा में हो जाता है। इसी को हम लोग ऋतु संधि कहते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया होगा फर्स्ट रूल कि विसर्ग से पहले ह्रस्व या दीर्घ आ को छोड़कर विसर्ग इसके बाद लगी हो और इसके बाद जो है हमारा वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा अक्षर आए या फिर कोई स्वर आए या फिर हमारे 11 लावा हा में वर्ण आए तो उसके स्थान पर
विसर्ग के स्थान पर आपका रा अक्षर हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए एग्जाम्पल में अच्छे से कि यहाँ पे किस प्रकार हो रहा है, एक एक पॉइंट नोट करिए। कहा था संधि में कि लास्ट यहाँ पे पहले का जो शब्द है उसका लास्ट और दूसरे का शुरुआत वाला देखा जाता है। बाकी संधि में परिवर्तन इन्हीं दो शब्दों के मेल से यहाँ पर बनती है, तो लास्ट में यही परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विसर्ग से पहले जो आपका आया वो क्या आया है, वो ई है। यहाँ पर मुनि में जो है विसर्ग से पहले वो ई लगा है और इसके बाद में भी आपका ई आया है। तो कंडीशन ये फॉलो कर रही, क्योंकि यहाँ विसर्ग से पहले ह्रस्व या दीर्घ आ नहीं है, और जो हम लोग देख रहे हैं विसर्ग के बाद यहाँ पर वो कोई भी स्वर आया है, कोई भी स्वर में से ई आया है, तो यहाँ पर इसको जो विसर्ग है वो रा में चेंज हो जाएगा। तो किस प्रकार यहाँ पे चेंज होकर लिख दिया गया है, मुनि और विसर्ग का रा में चेंज करा और इति, तो मुनि रीति हो गया ये आपका। ठीक है गाइस। दूसरा क्या है, भानु असो। तो क्या देखा हमने कि विसर्ग से पहले हमारा जो कंडीशन फॉलो कर रही है वो ऊ आया है। ठीक है, चलिए ह्रस्व या दीर्घ आ नहीं आया है, तो इधर तो फॉलो कर रही है। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं, विसर्ग के बाद क्या आया है, उसमें से आपका जो है स्वर वर्ण में आ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ऋतु संधि हो जाएगी। तो भानु प्लस रा, यहाँ पर मतलब विसर्ग के स्थान पर आप लोग रा लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पर तो आ है, तो ये इसी में जुड़ जाएगा रा में, तो भानु रसो हो गया है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं नीचे, वधु प्लस ऐसा। तो इसमें कंडीशन फॉलो कर रही कि नहीं कर रही, विसर्ग से पहले ह्रस्व दीर्घ आ नहीं है, ऊ है यहाँ पर स्वर का। ठीक है, और यहाँ पर और दूसरा जो यहाँ पर है वहाँ पे ए है, तो स्वर वर्ण में आता है, तो मतलब यहाँ फॉलो करेगी। तो यहाँ पर ऊ का यहाँ पर रा होके वधुरेसा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखा हमने, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग बाद यहाँ पर आ है, तो यहाँ भी फॉलो करेगा, तो हरे वदत हो जाएगा। धेनु प्लस गच्छति में क्या है, विसर्ग से पहले यहाँ पर ऊ था और इसके बाद जो है आपका गा है, मतलब का वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यहाँ भी फॉलो करेगी ऋतु संधि। तो धेनु और विसर्ग को यहाँ पर रा में बदल दिया गया है, तो यहाँ धेनुर्गच्छति हो जाएगा। इसी प्रकार हरे द्रव्यम में क्या है, यहाँ पे आ से मतलब विसर्ग से पहले जो आया है वो आपका ए आया है, यहाँ पे, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं वो दा आया है। तो दा जो है आपका ये तावर का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो यहाँ पर विसर्ग को हम लोग रा में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ हरे द्रव्यम हो जाएगा। इसी प्रकार ऐते भक्षितम, तो यहाँ पे आपने देखा विसर्ग से पहले ए आ गया है और इसके बाद भा आया है। भा जो है पावर का तीसरा अक्षर हो गया, पा फा ब भा चौथा मतलब हुआ यहाँ पर प, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ चौथा हो गया भा आपका। तो यहाँ पे भी संधि फॉलो होगी, तो ए के यहाँ विसर्ग पे स्थान पर ए के बाद जो है आपका यहाँ पर राम कन्वर्ट होके यहाँ पे ऐतिर्वच्छति हो गया। इसी प्रकार गुरु जो यहाँ पर है, यहाँ ओ आया है विसर्ग से पहले और बाद में यहाँ पर भा आया है, मतलब पावर का चौथा, तीसरा चौथा पाँचवा आ सकता है, तब हो सकती ऋतु संधि। तो यहाँ गुरु और भाषणम हो गया। ठीक है गाइज, तो चलिए अब रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 2 जो आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जो नॉर्मल जो आपका आएगा वहाँ पे आपका जूनियर में इससे शायद आ सकता है, लेकिन जो आपका नीचे है वो प्राइमरी लेवल का होता है, वहाँ पे इतना आगे तक नहीं बढ़ा जाएगा। नॉर्मली जो रूल था आपका कि इसके बाद तीसरा चौथा पाँचवा या स्वर आए या इसके बाद यार लवाहा में आए और विसर्ग से पहले आपका ह्रस्व या दीर्घ आ को छोड़कर, तो वहाँ पहले वाला जो रूल बताया था मतलब वो उतना वहाँ प्राइमरी पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक्सेप्शन केस भी आप लोग कर लीजिए कि कभी चांस हो सकती है किससे आ जाए आपको फंसाने के लिए, मतलब क्वेश्चन उलझाने के लिए आपको। तो ये भी आप लोग देख लीजिए कि यदि अव्यय क्या होते हैं, जो मतलब जो ऐसे शब्द जो होते हैं जो बिना मतलब परिवर्तन के हमेशा हर जगह लागू होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। और रिकारांत जिनमें मात्र हो गया आपका, ये सब रिकारांत होता है जिसके लास्ट में री लगा होता है। ठीक है गाइस, तो क्या कह रहा है, यदि अव्यय और रिकारांत शब्द के संबोधन के साथ विसर्ग हो, मतलब इसके बाद विसर्ग आए और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा स्वर या यारा लावा हा हो, मतलब उसी प्रकार, तो विसर्ग बदल कर रा हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन में क्या रख दिया कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, और स्वर मतलब वो शब्द जो है हमारा अव्यय या संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ हो
और विसर्ग से पहले इसके बाद कोई भी स्वर आए, वहाँ पे हम लोगों ने ह्रस्व या दीर्घ आ को छोड़कर बाकी कहा था, यहाँ पे सभी को ले लिया गया है। तो इसके बाद अगर आपका इसके बाद जो है आपका वो सेम वैसे ही है जो यहाँ पर आपको कर दिया है टिक। यहाँ पे बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर कोई भी स्वर आए या फिर यारा लावा हा में आए तो आपका सेम वही रा में हो जाता है चेंज विसर्ग का। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे हमने देखा यहाँ कि पुनः प्लस अत्र लिखा है, अगर पहले वाला रूल हम लोग देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग था कि विसर्ग से पहले अगर आ आता है तो ये रुत्व संधि में नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पुनः जो है वो अव्यय वाला रूल के हिसाब से यहाँ पर पुनः को आ यहाँ पे लिया गया है और इसके बाद देखा गया कि कोई भी स्वर आए तो यहाँ पर विसर्ग का जो है रा में चेंज होकर पुनरुत्व हो गया है। इसी प्रकार प्रातः जो है प्रातः भी अव्यय में आ जाता है। ये आपको अव्यय जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल्स बता देंगे कौन कौन शब्द मेनली जो है पेपर में पूछे जाते हैं अव्यय में से। तो अव्यय किस प्रकार से मतलब जिनका जो हम लोग बनाते हैं वाक्य उस पर अव्यय की जो है वो किसी वचन या किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब परिवर्तन नहीं होता अव्यय के ऊपर, शब्द वही अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ प्रातः भी अव्यय में से ही एक होगा। तो प्रात प्लस इसके बाद विसर्ग को हम लोग क्योंकि यहाँ पे आया है जो गा वो का वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका विसर्ग जो है वो रा में बदल दिया गया है तो ये प्रातर्गच्छति हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी है निधना, ये तो आपका जो विसर्ग है इसके पहले आपका ई आया है, ये तो पुराने वाले रूल के हिसाब से यहाँ पर, और इसके ता था द ध तो ये तावर का चौथा अक्षर यहाँ पे हो जाएगा तो ये निर्धना हो गया, ये पहले वाले रूल के हिसाब से हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये दू, तो यहाँ पर आपने देखा कि विसर्ग से पहले ऊ आया है, इसके बाद भी ऊ आया है तो ये रुत्व संधि का पहले वाला रूल ही फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट में। पिता प्लस वंदे, तो यहाँ आपने देखना कि लास्ट में यहाँ पे है जो विसर्ग से पहले जो आपका आ जाएगा इसके बाद वा आया है तो आपसे कहा गया था कि यारा ला वा हा में भी अगर आपका बाद में आता है तो वो उसको भी चेंज हम लोग रा में कर देते हैं तो यहाँ पर आपका पितर वंदे हो जाएगा। इसी प्रकार से माता वंदे में भी आपका यहाँ पे विसर्ग से पहले जो लिया गया है वो आपका आ हो जाएगा और इसके बाद जो है आपका वो यारा लावा हा जो बाद में दिए गए थे वर्ग के तीसरे चौथे पाँचवें, और इसका कोई भी स्वर आए या फिर यारा लावा हा में आए तो यहाँ कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर ये विसर्ग है आपका रा में कन्वर्ट होकर यहाँ पर रुत्व संधि हो लग जाएगी तो यहाँ मातर वंदे हो जाएगा। इस प्रकार आपकी ये रुत्व संधि कंप्लीट हुई। आगे जो है अगली क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के जो शेष पार्ट बचे हैं वो कवर करेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।